नमस्कार मित्रों। पिछली 3 कड़ियों में हम जान चुके हैं राजस्थान के कई महत्वपूर्ण दुर्गों के बारे में। इस चौथी कड़ी में कुछ और दुर्गों के बारे में चर्चा कर दुर्गों की इस श्रृंखला को एक बार के लिए हम यही विराम देना चाहेंगे और परीक्षा में उपयोगी एक और अन्य विषय के बारे में श्रृंखलाबद्ध रूप से जानकारी आपको देंगे। तो आइए पहले चलते हैं अजमेर अकबर के किले में। अकबर का किला एक स्थल श्रेणी का दुर्ग है जो कि अजमेर शहर में स्थित है। दुर्ग का निर्माण अकबर द्वारा 1570 ईस्वी में स्थायी निवास हेतु करवाया गया था। यह राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जो पूर्णतः मुगल शैली में निर्मित है। इस दुर्ग को बनवाने से पूर्व इसकी प्रतिकृति बनवाई गई थी जिसे बादशाही भवन के नाम से जाना जाता है, जो कि नया बाजार अजमेर में स्थित है। इस दुर्ग को दौलत खाना भी कहा जाता है क्योंकि अकबर यहां पर अपना खजाना रखता था। 1576 ईस्वी में हुए हल्दी घाटी युद्ध की रूपरेखा भी इसी दुर्ग में बनी थी। अकबर के बाद जहांगीर राजस्थान में अपने आक्रमणों के समय इसी दुर्ग में रहा था और दुर्ग के दरवाजे पर दरबार भी लगाता था। इस कारण दुर्ग के मुख्य दरवाजे को जहांगीरी दरवाजा कहा जाने लगा था। 10 जनवरी सन 1616 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि को व्यापार की इजाजत जहांगीर द्वारा इसी दुर्ग में दी गई थी। कालांतर में अंग्रेजों ने इसे अपना प्रमुख शस्त्रागार बनाया था और इसे मैगजीन दुर्ग के नाम से जाना जाने लगा। राजपुताना संग्रहालय की स्थापना इसी दुर्ग में सन 1908 में की गई थी, जिसके प्रथम अध्यक्ष पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा थे, जिनको राजस्थान का बीरबल भी कहा जाता है। अकबर के किले से अब चलते हैं तारागढ़ की तरफ, जहां पर तारागढ़ दुर्ग अपनी अनदेखी का शिकार होने के कारण लगातार जर्जर होता जा रहा है। राजस्थान का दिल, राजपुताने की कुंजी, अरावली का अरमान, गढ़ बिट्ठली दुर्ग और जिब्राल्टर दुर्ग के नाम से प्रसिद्ध इस दुर्ग ने राजस्थान के सर्वाधिक स्थानीय आक्रमणों को झेला। अजमेर की नाग पहाड़ी पर सन 1113 ईस्वी में अजय राज चौहान द्वारा इस दुर्ग की नींव रखी गई थी। वैसे निर्माण के समय के बारे में कुछ अलग अलग राय भी है इतिहासकारों की। कर्नल टॉड इसे 1113 में पूर्ण होना मानते हैं, तो एक इतिहासकार 1105 से 1113 के बीच और एक अन्य इतिहासकार के अनुसार इसका निर्माण अजय पाल द्वारा सन 683 ईस्वी में करवाया गया था। मित्रों, विषय से हटकर एक बात यहां कहना चाहता हूं कि यदि इतिहास के किसी विषय में इतिहासकारों में मतभेद हो या 2 प्रकार की राय हो तो उस विषय पर प्रश्न पूछे जाने की संभावना भी कम हो जाती है, या फिर प्रश्न पूछा जाएगा तो फिर इतिहासकार के नाम के अनुसार पूछा जाएगा। वैसे अच्छे छात्रों को तो सारे तथ्य याद करने चाहिए। चलिए विषय की ओर लौटते हैं। तो अजय राज ने दुर्ग का निर्माण करवाया और दुर्ग का नाम अजय मेरू पड़ा, परंतु दुर्ग का परकोटा पृथ्वीराज सिसोदिया या उड़ना राजकुमार ने अपनी पत्नी ताराबाई की स्मृति में बनवाया था। उड़ना राजकुमार महाराणा सांगा के ज्येष्ठ भ्राता थे। इनके बनाए परकोटे के कारण बाद में दुर्ग को तारागढ़ नाम से भी जाना जाने लगा। वैसे एक तारागढ़ नाम का दुर्ग बूंदी में भी स्थित है, जिसकी आकृति तारेनुमा है। यही ताराबाई रूठ कर यशोदा देव के पट्ट शिवालय में रही थी और इनकी मृत्यु भी इसी शिवालय में हुई। अतः इस शिवालय को रूठी रानी का महल भी कहा जाने लगा। मिलते जुलते नामों के कारण कई बार गलतियां हो जाती हैं, अतः कुछ स्पष्टीकरण आवश्यक था। चलिए लौटते हैं तारागढ़ की तरफ, जिसे बिशप हैबर ने पूर्व का जिब्राल्टर कहा था। बीकानेर के शासक दलपत सिंह को इसी दुर्ग में जहांगीर द्वारा मृत्यु दंड दिया गया था। शाहजहां ने यह दुर्ग अपने सेनापति विट्ठल दास के हवाले कर उसे
किलेदार बना दिया था। अतः ये गढ़ बिट्ठली भी कहलाया। दारा शिकोह का जन्म इसी दुर्ग में हुआ था और कालांतर में उसने इसी दुर्ग में शरण भी ली थी। इस दुर्ग में मीरान साहब और सैयद हुसैन सिंगवार की दरगाह के अतिरिक्त एक घोड़े की भी दरगाह है, जो भारत में घोड़े की एकमात्र दरगाह है संभवतः। इब्राहिम का झालरा और मराठों द्वारा निर्मित नाना साहब का झालरा भी इसी दुर्ग में है। वैसे कहा जाता है कि मारवाड़ शासक मालदेव की रूठी रानी उमा देव भी यहीं रही थीं। तारागढ़ दुर्ग जो कि बूंदी में स्थित है, उसके बारे में भी कुछ जान लेते हैं। सन 1354 ईस्वी में बर सिंह हाड़ा द्वारा तारे की आकृति वाले इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया। रुपयार्ड किपलिंग कहते हैं कि यह दुर्ग भूतों और प्रेतों द्वारा निर्मित है। इस दुर्ग में एक ही बुर्ज है जिसे भीम बुर्ज के नाम से जाना जाता है। दुर्ग के पास देवपुरा गांव में 84 खंभों वाली छतरी है, जो राजस्थान में सर्वाधिक खंभों वाली छतरी मानी जाती है। बूंदी शासक उम्मेद सिंह जी द्वारा निर्मित रंगशाला या चित्रशाला को भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहा जाता है। इस दुर्ग में 2 प्रसिद्ध तोपें भी स्थापित हैं, जिनका नाम गर्भ गुंजन और महाबल्ला है। बूंदी के तारागढ़ से अब चलते हैं मुकंदरा की पहाड़ियों की तरफ, सामेल, झालावाड़, जहां काली सिंध और आहू नदी के संगम पर खड़ा है राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ जल दुर्ग गागरोन। ये राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जिसकी नींव नहीं है। यह दुर्ग 3 तरफ जल राशियों से घिरा है और प्राकृतिक चट्टानों से ही नींव का कार्य लिया गया है। दुर्ग के अन्य नामों में गर्गराजपुर दुर्ग, डोडगढ़ दुर्ग और धूलरगढ़ दुर्ग प्रमुख हैं। महाभारत काल के आचार्य गर्गाचार्य के नाम पर यह गर्गराजपुर दुर्ग कहलाया। परमारों द्वारा निर्मित होने के कारण ये डोडगढ़ भी कहलाया। गागरोन नाम इसे खींची राजवंश के संस्थापक देवन सिंह खींची द्वारा दिया गया। दुर्ग के चारों तरफ परकोटे का निर्माण कोटा सेनापति जालिम सिंह झाला द्वारा करवाया गया, अतः इसे जालिम परकोटा भी कहते हैं। दुर्ग में संत पीपा जी की छतरी भी है। चूंकि संत पीपा जी संन्यास लेने से पूर्व यहीं के शासक थे, अचलदास खींची का महल, मधुसूदन मंदिर और जौहर कुंड के अलावा औरंगजेब द्वारा बनवाया गया बुलंद दरवाजा और मीठे शाह या संत हमीदुद्दीन की दरगाह भी दुर्ग में है। अकबर ने इस दुर्ग को जागीरी में पृथ्वीराज राठौड़ को दे दिया था, जो कि पीथड़ के नाम से प्रसिद्ध थे। उन्होंने इसी दुर्ग में रहकर वेलिकिसन और रुक्मणी ख्यात की रचना की थी। शिवदास द्वारा लिखित अचलदास खींची वचनिका के अनुसार दुर्ग में प्रथम साका 1423 में मांडू के होशंगा शाह के आक्रमण के समय अचलदास के नेतृत्व में और दूसरा 1444 में पालहण सिंह के नेतृत्व में महमूद खिलजी के आक्रमण के समय हुआ। पालहण सिंह महाराणा कुंभा के भांजे थे। मित्रों, गागरोन दुर्ग से आपको अब लिए चलते हैं बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग में। जिसे बीकानेर दुर्ग और जमीन का जेवर भी कहते हैं। बीकानेर में राव बीका की टेकरी नाम के लघु दुर्ग के स्थान पर ही राय सिंह द्वारा 1594 में अपने प्रधानमंत्री करमचंद की देखरेख में 17 बुर्जों वाले दुर्ग का निर्माण करवाया, जिसके बारे में इतिहासकार पंडित दीनानाथ शर्मा कहते हैं, दीवारों के कान होते हैं पर इस दुर्ग की दीवारें बोलती हैं। दुर्ग का मुख्य प्रवेश द्वार सूरजपौड़ और द्वितीय द्वार कर्णपौड़ हैं। सूरजपौड़ पर जयमल मेड़तिया और पत्ता सिसोदिया की गजारूढ़ प्रतिमाएं लगी हैं, जिनका निर्माण अकबर ने करवाया था, और कर्णपौल पर संस्कृत भाषा में लिखित राय सिंह प्रशस्ति लगी है।
ये प्रशस्ति जैता द्वारा लिखित है। ये दुर्ग हिंदू मुस्लिम मिश्रित शैली में निर्मित है और इसके बुर्जों में चीनी बुर्ज और सुनहरी बुर्ज प्रसिद्ध हैं। दुर्ग में स्थित महलों में कर्ण महल, गंगा निवास महल, लाल निवास महल, सरदार महल और दलेल निवास महल प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त नागणेची माता का मंदिर, करणी माता का मंदिर और लक्ष्मीनाथ मंदिर के साथ 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर भी प्रमुख है। इस मंदिर में सिंहारूढ़ गणेश जी की मूर्ति है, जिसे हैरंब गणपति भी कहते हैं। मित्रों, कहा जाता है कि अनूप सिंह औरंगजेब के सेनापति थे और वे दक्षिण से लौटते समय सभी मंदिरों की मूर्तियां साथ ले आए, जिनको औरंगजेब तुड़वा चुका था, और यहां इस मंदिर में इनको स्थापित करवा दिया। इस दुर्ग में अंग्रेजों द्वारा महाराजा गंगा सिंह को उपहार में दिया गया हवाई जहाज भी रखा है, जो विभिन्न युद्धों में अंग्रेजों की सहायता के लिए उनको उपहार स्वरूप दिया गया था। दुर्ग में डॉक्टर LP तेस्सी तौरी का संग्रहालय भी है और राजस्थान में सर्वप्रथम लिफ्ट इसी दुर्ग में लगी थी। बीकानेर से चलते हैं सिवाना की तरफ। यह है सिवाना दुर्ग। इसे कुमटगढ़ और अणखलो सिवाणो भी कहा जाता है। 56 की पहाड़ियों में से एक हल्देश्वर पहाड़ी पर निर्मित यह दुर्ग 10वीं सदी में परमार शासक वीर नारायण द्वारा बनवाया गया था। यह दुर्ग जालोर दुर्ग की कुंजी भी माना जाता था। यह दुर्ग मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली रहा, विशेष रूप से राव चंद्रसेन और महाराजा अजीत सिंह जी की। राजस्थान में 3 शासकों ने ही अकबर से युद्ध किया था, महाराणा प्रताप, राव चंद्रसेन और सिरोही शासक सुल्तान देवड़ा। सन 1576 ईस्वी में अकबर ने इन तीनों के विरुद्ध अभियान चलाया और 1576 में इसे अकबर के सेनापति शहबाज खान द्वारा राव चंद्रसेन से जीत लिया गया। सिवाना दुर्ग में 2 साके हुए। पहला 1308 ईस्वी में साकड़ देव के नेतृत्व में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय अलाउद्दीन खिलजी ने इस जीत के पश्चात दुर्ग का नाम खैराबाद रख दिया था। खैर, और दूसरा साका 1559 में कल्लाची राय मलोद के नेतृत्व में मारवाड़ के शासक मोटा राजा उदय सिंह के आक्रमण के समय, जिनको अकबर द्वारा आक्रमण के लिए भेजा गया था। कारण था कि बूंदी की राजकुमारी से अकबर विवाह करना चाहता था, परंतु उसका विवाह कल्लाजी के साथ कर दिया गया। इस दुर्ग के बारे में कहते हैं कि जालोर दुर्ग को जीतने से पूर्व सिवाना दुर्ग पर विजय आवश्यक थी। तो हम भी अब चलें जालोर दुर्ग की ओर। आइए। जालोर दुर्ग को स्वर्णगिरी, सोनगढ़, सुवर्णगढ़, सोनलगढ़ और कनकाचल दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। जालोर का प्राचीन नाम जबालीपुर था, ऐसी बिजौलिया शिलालेख में जानकारी मिलती है, जो कि जावली ऋषि के नाम पर संभवतः पड़ा। लूणी नदी की सहायक सूकड़ी नदी के किनारे इस दुर्ग का निर्माण परमार शासक धारावर्ष के द्वारा करवाया गया था, जो कि राजा भोज के पुत्र थे। वहीं इतिहासकार दशरथ शर्मा कहते हैं कि प्रतिहार शासक नाग भट्ट प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। जालोर दुर्ग के बाहर सिरे मंदिर या सिरे मठ स्थित है, जो कि नाथ संप्रदाय का है और जालंधर नाथ की तपोभूमि है। दुर्ग के बाहर नटनी की छतरी भी है। हां मित्रों, याद रहे, नटनी का बाड़ा अलवर और नटनी का चबूतरा पिछौला उदयपुर के किनारे हैं। इस दुर्ग में महाराजा मान सिंह को उनके बड़े भाई भीम सिंह द्वारा कृष्ण कुमारी विवाद के समय बंदी बनाकर रखा गया था। दुर्ग में स्थित संस्कृत कंठाभरण पाठशाला को तोड़कर तोपखाना मस्जिद का निर्माण अलाउद्दीन द्वारा करवाया गया था, जो राजस्थान की दूसरी मस्जिद थी। ऐसी ही एक संस्कृत कंठाभरण पाठशाला अजमेर में थी, जिसे तोड़कर कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा 2.5 दिन का झोंपड़ा बनवाया गया था। इसके अतिरिक्त दुर्ग में परमार कालीन कीर्ति स्तंभ,
अलाई मस्जिद, मलिक शाह पीर की मस्जिद, सुवर्ण गिरी जैन मंदिर, चामुंडा माता का मंदिर और राम वीरम देव की चौकी खास हैं। इस दुर्ग को हसन निजामी ने अभेद्य दुर्ग बताया था। दुर्ग को अलाउद्दीन ने 1311 में जीता था और उस समय एक साका हुआ था। अलाउद्दीन ने दुर्ग का नाम जलालाबाद रख दिया था जीत के बाद। मित्रों, मारवाड़ के प्रजामंडल आंदोलन के समय जय नारायण व्यास को सिवाना और जालौर दोनों दुर्गों में कुछ समय के लिए बंदी बनाकर रखा गया था। एक रोचक तथ्य भी इतिहास में कहीं मिलता है मित्रों कि जब जालौर दुर्ग को अलाउद्दीन ने घेर रखा था और दुर्ग में प्रवेश नहीं कर पाए थे, तो सुरंग का पता लगाने हेतु बहुत सारी राई को बिखेरा गया था। ऐसा कहते हैं मित्रों कि जहां नीचे सुरंग या खोखली जगह हो, राई तुरंत उग जाती है। इसी कारण एक रात्रि को शायद राई की बहुत ज्यादा आवश्यकता होने से भाव बढ़े होंगे और दूसरे दिन किसी के पूछने पर कहा गया होगा कि रायारा भाव तो राते गया। मित्रों, वैसे तो राजस्थान में अनेक दुर्ग हैं, परंतु परीक्षा की दृष्टि से विशेष अधिकांशतः दुर्गों के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। श्रृंखला के अंत में चलते हैं लोहागढ़ भरतपुर, जो कि राजस्थान में निर्मित अंतिम दुर्ग भी है। पारेख श्रेणी और स्थल श्रेणी के अंतर्गत आने वाले इस दुर्ग का निर्माण 1733 ईस्वी में महाराजा सूरजमल द्वारा करवाया गया था। चूंकि यह दुर्ग मिट्टी से निर्मित है, अतः तोप के गोले इसकी दीवारों में धंस जाते थे और फटते नहीं थे। यह दुर्ग जाट रियासत में था, जो कि सिनसिनवार गोत्र के थे। यह दुर्ग अजय श्रेणी के दुर्गों में गिना जाता है। महाराजा रणजीत सिंह ने इस दुर्ग में लॉर्ड लेक की सेना को हराया था और इस विजय के उपलक्ष्य में फतेह बुर्ज का निर्माण करवाया था। जवाहर बुर्ज का निर्माण महाराजा जवाहर सिंह द्वारा करवाया गया था, जहां राज तिलक किया जाता था। इस दुर्ग के महल पत्थरों के और दीवारें मिट्टी की बनी हैं। मुख्य द्वार लोहिया पौड़ है, जहां अष्ट धातु दरवाजा स्थित है। कहते हैं कि यह दरवाजा मुगल यहां से दिल्ली ले गए थे और शाहजहां ने इसे लाल किले पर लगा दिया था, परंतु अकबर द्वारा सूरजमल की हत्या के पश्चात किशोरी सिंह ने अपने पुत्र जवाहर सिंह को बदला लेने भेजा। जवाहर सिंह ने दिल्ली में लाशों के ढेर लगा दिए और लाल किले से दरवाजा वापस लोहागढ़ ले आए। दुर्ग की कचहरी कला में राजस्थान के प्रथम एकीकरण सभा अर्थात मत्स्य संघ का आयोजन 18 मार्च सन 1948 को वी.एन. गाडगिल की अध्यक्षता में हुआ था। दोस्तों, इस दुर्ग के बारे में किसी ने कहा था, 8 फिरंगी 9 गोरा, दुर्ग की दीवारों पर लड़े जाट का 2 छोरा। तो मित्रों, ये थे राजस्थान के कुछ महत्वपूर्ण दुर्ग। मिलते हैं अगली कड़ी में कुछ नई जानकारियों के साथ।